So this is physical features of India, second chapter, physical features of India. You have already learned that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? So terrain जैसे कि किस जगह पे आप रह रहे हैं. जैसे हमारा यूपी जो है वो प्लेन एरिया में है. प्लेन मीन्स हमारे यहाँ माउंटेन्स नहीं है, हमारे यहाँ डेजर्ट नहीं है, हमारे यहाँ कोस्टल रीजन्स नहीं है. तो हम कैसे ले रहे हैं? प्लेन रीजन्स में. हम नॉर्दर्न साइड में हैं. पहली बात, इंडिया के नॉर्थ साइड में यूपी है और वो भी प्लेन है. तो हम कहाँ रह रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में हम रह रहे हैं. इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड. अभी बता रहा है कि अगर आप प्लेन में रह रहे हैं तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें आपको यहाँ पे प्लेन दिखेंगी जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में देखिए और उत्तराखंड हुआ, तो ये सब जगह माउंटेन आती है हिमालयाज़ में, जो ऊपर और नीचे अनइवन लैंड होती है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता है. इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रगेड टेरेन विद माउंटेन्स. रगेड मीन्स अनइवन हो गया, माउंटेन की वजह से अनइवन हो गया प्लेन्स. एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. कहीं आपको पहाड़ी दिखेगी, कहीं आपको घाटियाँ दिखेंगी. ये चीज़ें वहाँ पर कॉमन होंगी. In fact, our country has practically all major physical features of India, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So हमारी कंट्री में सारी फीचर्स आपको अलग अलग तरीके से दिखेंगे. The land of India displays great physical variations. Geologically, the peninsular plateau continues one of the ancient landmass on Earth's surface. So peninsular plateau सबसे पुराना जो है वो हमारे landmass है अर्थ सरफेस पर. It was supposed to be one of the most stable land blocks. कभी इसको बहुत ही stable land माना जाता था. Stable in a sense कि जो बहुत हार्ड होगी, जो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगी, अपनी जहाँ से हिलेगी नहीं, तो इस तरह से इसको बहुत स्टेबल माना जाता था. द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म. अब आपको बता रीसेंट लैंड फॉर्म इन अ सेंस कि जो इंडिया का नॉर्दर्न साइड है, कभी इंडिया यूरेशिया का एक हिस्सा हुआ करता था. यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट था, यूरोप और एशिया उससे मिला हुआ था. फिर टेक्टोनिक प्लेट्स, ज़मीन के नीचे की प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो साउथ साइड था, नॉर्थ साइड था, वो टूट कर जाकर एशिया से टकरा गया दूसरे कॉन्टिनेंट से. इसलिए नॉर्थ की साइड पर माउंटेन बन गया और साउथ का साइड पे वॉल्केनोज आती है. तो नॉर्थ का साइड जो है उसे हम बोलते हैं रीसेंट फॉर्म, मतलब जो नया बना हुआ है. और जो साउथ का है, जिसको बोलते हैं हम कोस्टल रीजन्स, जो पेनिनसुलर पार्ट है, वो कैसा है? बिल्कुल ओल्ड है. द होल हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. हिमालयन की तरफ क्या है? अनस्टेबल जोन है. मीन्स वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं क्योंकि वो ज़मीन जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. पूरे माउंटेन सिस्टम देखिए, नॉर्थ साइड में जो एक लेयर बनी हुई है नॉर्थ साइड में हमारे, वो क्या बता रहा है? दैट इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी. यूथफुल मतलब एकदम नया. और टोपोग्राफी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ लैंड. सो यूथफुल टोपोग्राफी एक नई ज़मीन की स्टडी है विद हाई पीक्स, एक नई पहाड़ की चोटी, ऊंची पहाड़ों की चोटी, डीप वैलीज, गहरी खाई, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेज़ बहती हुई नदियाँ. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed of igneous and metamorphic rocks with recently high rising hills and wide valleys. सो नॉर्थ साइड में क्या हमारे माउंटेन्स हैं और साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है. पेनिनसुलर मतलब वो एरिया जो तीन तरफ से पानी से सराउंड हो, घिरा हुआ हो. दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक आपने सुना होगा कि जब वॉल्केनो आती है तो नीचे से जो लावा निकलता है वो ठंडा होकर मैग्मा बनता है, और वो जो है पत्थर, वो सबसे ओरिजिनल जो पत्थर होता है उसे बोलते हैं इग्नियस. इग्नियस का सेकंड पार्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इस तरह से आपको साउथ साइड में आपको इस तरह से रॉक्स मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स. ये क्या होते हैं, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे.